यदि आप अपने पसंदीदा सीरियल के ऐसे ही रोजाना अपडेट देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज का एपिसोड शुरू होता है 5 महीने के समयांतराल के बाद। अब सब कुछ थोड़ा बदल चुका है। अभीरा और अरमान कोर्ट से वापस लौटते हैं और मायरा के कपड़ों को लेकर उनमें बहस होने लगती है। अभीरा कहती है कि अरमान द्वारा लाया गया लहंगा मायरा को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि वह क्रीम वाइट रंग का है। अरमान जवाब देता है कि वह भूल गया था कि मायरा को यह रंग नहीं भाता। अभिरा कहती है कि आज की पूजा में मायरा वही लहंगा पहनेगी जो वह लेकर आई है, लेकिन अरमान कहता है कि मायरा उसका लाया हुआ लहंगा ही पहनेगी। तभी अभिरा मजाक में कहती है कि आजकल के बच्चे अपनी पसंद के मामले में बहुत जिद्दी हो गए हैं। दोनों के बीच मजेदार बहस चल रही होती है। फिर वे कमरे की हालत देखकर हैरान रह जाते हैं। अभिरा कहती है कि वह कमरा साफ कर देगी, लेकिन अरमान उसे रोकते हुए कहता है कि यह उसका काम नहीं है। यह सुनकर अभिरा थोड़ी असहज हो जाती है। उसी समय मायरा कमरे में आती है। अभिरा और अरमान उससे कुछ बातें करते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि वे उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। मायरा खुश होकर पूछती है कि क्या वे शरद पूर्णिमा की पूजा के लिए उसकी ड्रेस लेकर आए हैं। दोनों ड्रेस लेने जाते हैं। मायरा मुस्कुराकर पूछती है कि क्या हमेशा की तरह वे दोनों उसके लिए 2 ड्रेस लेकर आए हैं। यह सुनकर दोनों चौंक जाते हैं। अभिरा अपनी लाई हुई ड्रेस दिखाती है और कहती है कि मायरा को ऐसी ही ड्रेस पसंद आई थी। तभी अरमान कहता है कि मायरा को वही लहंगा अच्छा लगा था जो उसने चुना था। मायरा थोड़ी उलझन में पड़ जाती है। अभिरा कहती है कि जल्दी से तय करो। मायरा दोनों की ड्रेस ले लेती है और दोनों के कपड़ों को मिलाकर एक नई ड्रेस तैयार कर लेती है। वह कहती है कि वह मम्मा की ड्रेस का लहंगा और पापा की ड्रेस का टॉप पहनेगी। अरमान और अभिरा दोनों यह सुनकर खुश हो जाते हैं। वे मायरा को प्यार करने लगते हैं, लेकिन मायरा थोड़ा पीछे हटती है और अरमान और अभिरा करीब आ जाते हैं। वे थोड़े झिझकते हैं। दूसरी ओर कावेरी पूरी पोदार फैमिली को शरद पूर्णिमा की तैयारियां करने का निर्देश देती है। सभी उसकी बात मानते हैं और काम शुरू कर देते हैं। उधर अभिरा मायरा से कहती है कि उन्हें उससे कुछ जरूरी बात करनी है, लेकिन मायरा कहती है कि उसे कृष चाचू की मदद करनी है और वह भाग जाती है। अरमान कहता है कि वह मायरा से बात करेगा। इसी बीच कियारा तान्या से कहती है कि अगर उसका मन मिठाई खाने का हो रहा है तो वह थोड़ी मिठाई खा सकती है, लेकिन तान्या मना कर देती है। कियारा उसे याद दिलाती है कि उसका वजन मेडिकल डिसऑर्डर की वजह से बढ़ रहा है, इसलिए वह थोड़ी मिठाई खा सकती है। तान्या कहती है कि बहुत सी लड़कियों को ऐसे डिसऑर्डर होते हैं, लेकिन कोई भी इतनी मोटी नहीं होती जितनी वह है। कियारा जवाब देती है कि हर किसी का शरीर अलग होता है और एक मिठाई से कुछ नहीं होगा। तान्या कहती है कि वह एक मिठाई खाने के बाद खुद को रोक नहीं पाएगी, इसलिए बेहतर है कि वह मिठाई को छुए ही नहीं। वह वहां से चली जाती है। वहीं विद्या मेहमानों को फोन कर रही होती है। काजल उससे कहती है कि वह वंशिका को ना बुलाए, क्योंकि वह तान्या के वजन को लेकर हमेशा टिप्पणी करती है। मनीषा भी काजल का समर्थन करती है। विद्या कहती है कि अगर वंशिका को नहीं बुलाया गया तो वह नाराज हो जाएगी। काजल कहती है कि हमें पहले अपनी बहू के बारे में सोचना चाहिए। विद्या उसकी बात मान लेती है। उधर संजय कृष से पूछता है कि वह अपनी पत्नी का साथ क्यों नहीं दे रहा। कृष कहता है कि आपने भी तो कभी अपनी पत्नी का साथ नहीं दिया था। यह सुनकर संजय चौंक जाता है। तभी मायरा बहुत उत्साहित होकर वहां आती है। कावेरी उससे कहती है कि वे दोनों मिलकर सब पर नजर रखेंगे। दोनों मुस्कुराते हैं। अभिरा कहती है कि मायरा ने आते ही मस्ती शुरू कर दी है। कावेरी कहती है कि वे खूब मस्ती करने वाले हैं। मनोज और संजय कहते हैं कि वे हर रात कुल्फी पार्टी करेंगे। मायरा यह सुनकर खुश होती है। अरमान और अभिरा उसे देखकर मुस्कुरा देते हैं। अभिरा कहती है कि रोज कुल्फी पार्टी मत करना, नहीं तो मायरा की तबीयत बिगड़ जाएगी, और उसे रात 10 बजे तक सुला देना, क्योंकि उसे स्कूल भी जाना होता है। इस दौरान कावेरी अभिरा को पूजा में समय पर आने के लिए कहती है। अभिरा वहां से चली जाती है। अरमान उससे कहता है कि वह
हर 2 महीने में मायरा को उसके पास छोड़ जाती है। यह उसके लिए आसान नहीं होगा। अभिरा जवाब देती है कि यह अरमान के लिए भी आसान नहीं है, क्योंकि उसे भी हर 2 महीने बाद मायरा को वापस भेजना पड़ता है। लेकिन इससे मायरा को दोनों का प्यार मिलता है और वह खुश रहती है। अभिरा जाने लगती है, लेकिन अचानक गिरने लगती है और अरमान उसे थाम लेता है। उस पल दोनों के बीच पुराना रिश्ता फिर से झलकता है। अभिरा अरमान का शुक्रिया अदा करती है और वहां से चली जाती है। अरमान उदास हो जाता है। उधर तान्या कियारा को तैयार होने में मदद कर रही होती है और पूछती है कि अब जब वह पूरी तरह से नशा छोड़ चुकी है, तो फिर वह यह काढ़ा क्यों पीती है। कियारा मुस्कुराकर कहती है कि ताकि नशे की लालसा फिर से वापस न आए। तान्या हंसते हुए कहती है कि उसे लगता है कि वह यह काढ़ा